मेरे प्यारे सुप्रभात। अरे जो आपको हम कबीरदास की साखी पढ़ा रहे हैं, आज हम आपके समक्ष अंतिम साखी को लेकर के उपस्थित हैं मेरे प्यारे। जो पाठ जो कक्षा 9 वाले हमारे बच्चे हैं, पाठ एक साखी। साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष दृष्टा की गवाह। मेरे प्यारे साखी शब्द जो है वह संस्कृत का से बिगड़ा हुआ रूप है। हाँ, जो संस्कृत का साक्षी शब्द है उसका बिगड़ा हुआ रूप साखी है। साखी का तात्पर्य होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। अब कबीर ने इस समाज को प्यारे अपनी आंखों से देखा, महसूस किया और उसको अपने साखी में रखने का प्रयास किया। अरे जो इनकी रचनाएं हैं, कबीरदास की साखी, इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वह है बीजक, और बीजक में साखी, शबद, रामायण तीनों अध्याय संग्रहित है। कबीर के गुरु का नाम था पहले तारीख। हम इस प्रकार से व्याख्या करके आपको बता दूंगा कि बिल्कुल व्याख्या जीवन में कबीरदास को नहीं भूलोगे। कबीरदास के गुरु का नाम रावण, और कबीरदास 120 वर्ष जीवित रहे, और यह दुलाहा परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था मेरे प्यारे। जो कठिन शब्द थी मैंने प्यारे, इसको आपको लिख दिया है। यही अवसर, इस अवसर पर अंत पड़ी मुख के, अंत में मुख पर धूल ही पड़ेगी। धक्का माने धक्का, सुरंग माने सु क्या है, हमारा उपसर्ग है, ध्यान देना प्यारे। ये सु क्या है, उपसर्ग। सुंदर रंग, सु माने सुंदर होता है रंग, सु क्या है, हमारा उपसर्ग है। काचली माने भुजंग, चेता माने चेत लिया था क्या, नहीं तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। चेत बोले कैसा चेहरा का मतलब है उपयोग। जो समय मिला है ये चेत लीजिए आप। आपका विद्यार्थी जीवन है मेरे पहले। देह माने शरीर, इस प्रकार से जो कठिन शब्द से मैंने यहाँ नोट कर दिया है, इसके बारे में अपनी काफी में कंसेशन नोट कर लेना। सीधे हम आते हैं अब तो वहां पर यही यही अवसर क्या नहीं। अगर इस अवसर को आप उपयोग में नहीं लाओगे मेरे प्यारे, जो आपका विद्यार्थी जीवन मिला है, अगर इस विद्यार्थी जीवन को आप अपनी पढ़ाई में, अपनी लिखाई में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं लगाओगे तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। वही कभी लिखा है, यही अवसर, ये जो अवसर मिला है मेरे प्यारे, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या जिंदगी भर तो पढ़ा नहीं पाएंगे। एक पढ़ाने की उम्र होती है 50 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल, उसके बाद फिर आदमी नहीं पढ़ा पाएगा। उसे पढ़ने की नहीं उम्र होती है मेरे प्यारे। तो आप जो आपको यहाँ अवसर मिला है पढ़ने का मेरे प्यारे, हमको पढ़ाने का प्रभु ने अवसर दिया है, आपको पढ़ने का अवसर दिया है। इस अवसर का हम दोनों को, गुरु और शिष्य को मिलकर के इसका उपयोग करना चाहिए मेरे प्यारे। वही तो कभी लिखा है, यही अवसर से क्या नहीं। अगर इस अवसर को हम उपयोग में नहीं लाएंगे, इस अवसर को हम उपयोग में नहीं लाएंगे, कौन सा अवसर, जिस अवसर पे हम आपको पढ़ा रहे हैं और जिस अवसर पे आप पढ़ रहे हैं, अगर इस अवसर को आप उपयोग में नहीं लाएंगे तो क्या होगा, यही अवसर से क्या नहीं। पशु जीव पाली दे। अरे पशु जो होता है वो आगे अपने शरीर को पाल लेता है। पशु क्या होता है, पशु जिस प्रकार से पशु अपने शरीर को पालता है, उस प्रकार से हम मनुष्य को, हम सभी लोगों को पशु की तरह अपने जीवन को नहीं बनाना है। अर्थात जो अवसर हमको मिला है उसको हमको उपयोग में करना चाहिए, क्योंकि हम हमारा हमारा और आपका जीवन पशु जैसा नहीं है। इस प्रकार पशु अपने शरीर का पालन पोषण सिर्फ अपने शरीर को बनाने के लिए करता है, लेकिन मनुष्य को यह चीजें नहीं है। इसीलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। यही अवसर चेता नहीं, जीव पाली दे। अर्थात पशु जैसा शरीर हमको नहीं बनाना है, और इस अवसर का हमें हमें मिलकर के इसका उपयोग करना है। राम नाम जाना नहीं। अगर राम नाम को हम नहीं जानेंगे, राम नाम का हम जाप नहीं करेंगे, राम नाम प्रभु का हम स्मरण नहीं करेंगे, तो फिर अंत समय में क्या पड़ेगा, अंत पड़ी मुख पे। मेरे प्यारे, अंत पड़ी, अंत में मुख पर मिट्टी ही पड़ेगी। चाहे हम जला दिए जाए, ठीक है, या तो मिट्टी के नीचे गाड़ दी जाएगी तो मिट्टी पड़ेगी, अगर जला दिए जाओगे तो शरीर क्या हो जाएगी, राख बन जाएगी। तो ऐसी का लिखा है कहने का मतलब कि राम नाम जाने नहीं, अर्थात राम नाम का जाप करो, प्रभु का स्मरण करो, प्रभु के ज्ञान, प्रभु का ज्ञान रूपी प्रकाश को ग्रहण करो, क्योंकि अंत समय में क्या होगा, इस या शरीर या तो राख बनेगी या फिर शरीर के ऊपर मिट्टी पड़ेगी। दो में से एक ही चीजें होगी मेरे प्यारे। कोई तो कभी कह रहे हैं इस अवसर का उपयोग करो और प्रभु के नाम का स्मरण करो मेरे प्यारे। वही कभी कहने का मतलब है, यही अवसर चेता नहीं। अगर इस अवसर का हम उपयोग नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा, अरे भाई जो पशु होता है वो अभी अपने शरीर को बना लेता है, लेकिन एक दिन अगर हम राम नाम का स्मरण नहीं करेंगे,
राम नाम का जाप नहीं करेंगे तो एक समय क्या होगा कि हमारे ऊपर या तो इस शरीर के ऊपर मृत्यु पड़ेगी या फिर यह शरीर राख बन जाएगा। दूसरा हम दोहा में आते हैं, यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है। कुंभ माने घड़ा होता है मेरे प्यारे, तन माने शरीर होता है, तन माने शरीर होता है, कुंभ माने घड़ा होता है। यह तन काचा कुंभ है, यह शरीर कैसा है, कच्चे घड़े के समान है मेरे प्यारे। यहाँ खड़े हैं, यहाँ से घूम फिर के यहाँ चले आए, ठीक है। यह शरीर क्या है, कच्चे घड़े के समान है और इसको हम साथ में लिए फिर रहे हैं। देखो फिर यहाँ से घूम करके हम यहाँ आ गए, इसको इस शरीर को भी कच्चे घड़े को कैसे हम लेकर के घूम रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। और एक दिन अगर धक्का लग गया, इस शरीर में धक्का लग गया, कौन सा धक्का, एक्सीडेंट का धक्का, गाड़ी का धक्का, चार पहिया का धक्का, फिर हाथ आने वाला नहीं है। जब इनके कहने का मतलब है मेरे प्यारे, क्या शरीर क्या है, कच्चे घड़े के समान है जिसको हम साथ लेके ऐसे घूम रहे हैं और एक दिन जैसा ही धक्का लगेगा या शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए प्रभु के नाम का स्मरण करो, राम नाम का जाप करो और एक दिन क्या होगा, जब प्रभु का हम स्मरण करते रहेंगे तो इस मृत्यु लोक से, इस माया से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो लिखा है कबीरदास ने कि धक्का लगा टूट गया और जैसे ही धक्का लगेगा कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। धक्का लगने का मतलब मेरे प्यारे एक्सीडेंट हो जाना है, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, गिर जाए, धक्का लगा, कहानी खत्म। यह तन का क्या कौन है, यह शरीर कैसा है, कच्चे घड़े के समान है जिसको हम सभी इस मृत्यु लोक में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सब क्या है अपने साथ लिए इसको घूम रहे हैं। और जैसे ही धक्का लगेगा क्या टूट जाएगा और कुछ भी हाथ होने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे, कितना भी सुंदर आदमी हो, कितना भी मजबूत हो, कितना भी ताकती हो, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से प्राण पखेरु निकलते हैं, 4 घंटे भी नहीं दिखता है, भैया इसको ले चलो श्मशान घाट पर, नहीं अभी शरीर से बदबू आने लगेगी, या तो गर्भ में रखो या तो नहीं शरीर से बदबू आने लगेगी। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे, अगला हमारा है कबीर कहा गर्व, और कबीर कहते हैं गर्व, अपने शरीर पर गर्व करना चाहिए। क्या देही देख सुरंग, सुरंग अर्थात जो सुंदर शरीर है इस पे गर्व नहीं करना चाहिए। देही माने कार्य होता है शरीर है, सुरंग माने होता है उत्सर्ग है, ये सु क्या है, उत्सर्ग है, सुरंग सुंदर रंग, अर्थात ये जो शरीर, जो सुंदर रूप मिला है, ये जो सुंदर यौवन मिला है, ये जो सुंदर काढ़ी मिली है, इसको देख करके अपने शरीर पर अभिमान नहीं करना चाहिए, अपने शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि बीच हरियाण मिलगो नहीं, बिछुड़ने पर फिर नहीं मिलता है। क्या, अगर हम बिछुड़ गए तो फिर उसी प्रकार से, जिस प्रकार से सर्प अपनी अपनी आंचली को, अपने शरीर की ऊपरी परत को उतार देता है, फिर वह ऊपरी परत उसके शरीर में दोबारा नहीं मिलती है। मेरे घर वही लिखा है कि बीच हरियाण मिलगो नहीं, बिछुड़ने के बाद फिर यह मिलता नहीं है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से सर्प अपने शरीर की ऊपरी परत को, पांचवी माने होता है, पांचवी माने होता है, पांचवी माने होता है भुजंग की जो ऊपरी परत होती है प्यारे, जिसको हम कहते हैं जाली, कि सर्प ने अपनी जाली को उतारी, यानी सर्प ने अपने शरीर की ऊपरी परत को जब उतार देता है तो उस ऊपरी परत को दोबारा अपने शरीर पर धारण नहीं करता। वही लिखा है कबीरदास कि कबीर कहा गर्व हो, अर्थात इस शरीर पर देही देख सुरंग, ये जो देही माने यह जो शरीर है, यह जो सुंदर शरीर है, इस पर कभी भी घमंड, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह शरीर जब बिछुड़ जाएगा, बिछुड़ने का मतलब है मेरे प्यारे एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गया, तो दोबारा मिलता नहीं है। बचता क्या है, वही राम नाम, वही परस्वार्थ, दूसरे के साथ अगर परस्वार्थ किए रहोगे, दूसरे का परोपकार किए रहोगे, यही आदमी कहें भाई बहुत अच्छा आदमी था और एक बेचारा मर गया, बहुत परस्वार्थी था, सबके सबके कार्यों में, सबके कामों में मदद करता था, भगवान ने इसी प्राणों को ले लिया। तो मेरे प्यारे, कहने का मतलब है कि परस्वार्थ करो, राम नाम का स्मरण करो, परिश्रम करो, मेहनत करो, तभी जीवन सार्थक होगा। वही लिखा है कबीरदास, बीच हरियाण मिलगो नहीं, बिछोड़ने के बाद जिस यह शरीर भी मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार से जो सर्प होता है, जो भुजंग होता है, अपने शरीर की ऊपरी परत को, जो जिसको हम आंचली कहते हैं, आंचली भुजंग, इस प्रकार से उस आंचली को वह भुजंग में उतार देता है और दोबारा फिर अपने शरीर पर धारण नहीं करता है। एक कांचली है,
काचली वाले होता है भुजंग, एक भुजंग काचली मतलब भुजंग, जो सर्प होता है, सर्प की ऊपरी परत को काचली कहा गया है। तो मेरे प्यारे, अगर प्यारे हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब प्यारे करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्यारे, मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है, अगर कोई भी असुविधा होती है प्यारे कमेंट करिए, मैं आपको दूसरा वीडियो बना के अपलोड करूंगा। धन्यवाद।